जैसा कि हम सबको अवगत है कि हम लोगों ने देश में एक डिस्टिंक्ट पीक सितंबर में देखी थी, जिसमें कमी होते होते फरवरी तक केसेस 9,000 तक पहुंच गए थे। फिर उसके बाद सेकेंड वेव के समय पर हाईएस्ट पीक 4,14,000 केसेस प्रति रोज के हिसाब से रिपोर्ट हुए। उसके बाद से कंसिस्टेंटली हम उस पीक में रिडक्शन देख रहे हैं, और अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं देश में अप्रॉक्सीमेटली 29,689 केसेस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। इसी को अगर हम एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि जहां एक समय पर वीकली एवरेज अगर हम डेली देखें तो 3,87,000 केसेस आते थे, वह घटते घटते कंटिन्यूस बेसिस पर करीब 38,090 केसेस ऑन एन एवरेज पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। तो यह कंसिस्टेंट डिक्लाइन है, लेकिन साथ ही हम यहाँ भी आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे शुरू के कुछ हफ्तों में एक शार्प डिक्लाइन नोट किया गया था, अब पिछले 2-3 हफ्तों से यह डिक्लाइन में एक जो रेट ऑफ डिक्लाइन है उसमें कुछ कमी भी नोट की गई है, विच रिमेन्स एन एरिया ऑफ कंसर्न, जिसके लिए हम स्टेट से डिस्कशन करते हुए कैसे केसेस को कंट्रोल करना है बातचीत कर रहे हैं। इसी विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जहां एक समय पर 25 मई वाले हफ्ते में देश में 379 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर 100 से अधिक केसेस प्रति रोज की संख्या से रिपोर्ट हो रहे थे। वह घटते घटते 25 जून तक पहुंचते हुए 121 ऐसे जिले रह गए थे, और अगर हम 25 जुलाई वाले हफ्ते में नोट करें तो पाते हैं कि 62 ऐसे जिले हैं अभी भी देश में जहां पर 100 से अधिक केसेस आते हैं। यहाँ मुख्य विषय यह है कि हम देखते हैं कि ये जो 62 जिले हैं जहां पर 100 से अधिक केसेस आते हैं, वह भी बड़े लोकलाइज्ड एक लिमिटेड सेट ऑफ एरिया में ही पाए जा रहे हैं। साथ ही हमने देखा है कि पिछले 2 महीने में इस तरह के जिले जहां से अधिक संख्या में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उसमें 317 जिलों में ऐसे केसेस में कमी नोट की गई है। जैसे हमने इससे पहले भी बात की है, हमारे पास जो सेकेंड वेव जब पीक में थी तो करीब 37 लाख एक्टिव केसेस थे, यानी कि वह केसेस जो या तो होम आइसोलेशन में थे या हमारी हॉस्पिटल व्यवस्था के द्वारा देखे जा रहे थे। अब उसमें कंटिन्यूस बेसिस पर डिक्रीज होते हुए देश में 4 लाख से भी कम केसेस, 3,98,000 केसेस इस समय एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। देश का रिकवरी रेट बढ़ते बढ़ते अब 97.4% हो चुका है। जरूरी है कि हम कंटिन्यूस बेसिस पर एफर्ट करते रहें ताकि हम रिकवरी रेट में और वृद्धि पा सकें। इसी के साथ ही जैसे हमने इससे पहले भी चर्चा की थी कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर इंश्योरिंग कि केस क्रिटिकल ना बने और उसको समय पर ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो जहां एक स्थाई पर देश में 7 लाख के करीब टेस्ट एवरेज किए जा रहे थे डेली बेसिस पर, वह बढ़ते बढ़ते 21 लाख तक पहुंचे, और अभी भी टेस्ट पर जबकि केसेस की संख्या में कमी आई है, तब भी देश में करीब 15.8 लाख टेस्ट ऑन ए डेली बेसिस किए जा रहे हैं। इसमें भी जबकि देश में ओवरऑल रेस्ट्रिक्शन या जो हम कहें कि केसेस का कंट्रोल नोट किया गया, बट जैसे हमने इससे पहले भी बात की है कि जहां पर केस पॉजिटिविटी अधिक है, यानी कि वहां इन्फेक्शन का स्प्रेड अधिक है, और वहां पर उसी स्थाई पर रेस्ट्रिक्शंस की बहुत अधिक ज़रूरत है, कंटेनमेंट पर फोकस और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अभी देश में ऐसे 54 जिले हैं जहां पर 10% से अधिक पॉजिटिविटी पाई जा रही है। इसमें हम मुख्यतः आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे कि अगर आप देखें 14 से 20 जुलाई वाले उस हफ्ते में देखें तो देश में ऐसे 46 जिले थे और 8 जिलों में वृद्धि हुई है। यह एक अगेन कॉज ऑफ कंसर्न है, जिससे पता लगता है कि अगर किसी जिले में केस पॉजिटिविटी अधिक थी तो वहां पर कंट्रोल में किसी तरह की रिलैक्सेशन आई है, और हम आइडेंटिफाई करें उन क्लस्टर्स को जहां पर केसेस में पॉजिटिविटी ज़्यादा है, ताकि वहां पर रिस्ट्रिक्शंस के साथ से कार्य किया जाए। आप सबको अवगत है, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने क्लियर गाइडलाइंस इशू की थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से भी इशू की गई थी, कि जहां पर भी केस पॉजिटिविटी अगर अधिक हो वहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं, वहां पर इंश्योर किया जाए कि कंटेनमेंट पर उसी कठिनाई और कठिन चर्या से कार्य किया जाना चाहिए।